दरअसल समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी करते हैं। जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है जिन्होंने माता लक्ष्मी पर टिप्पणी की है, सब लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है। सदियों से इस पर हमला होता आया है और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, कृपया आप चिंतन मनन करें और आंतरिक रूप से अपने मन को झांकें कि जब आप पीड़ा में होते हो तो आप भी याद करते हो। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे याद भी है। वो हनुमान जी का जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। उनके सुपुत्र भंडारा कराए थे गोमती नगर में चौराहे पर और हम गए थे, वो भी मेरे साथ गए थे। उसके फुटेज आप लोगों को कहीं न कहीं ढूंढने मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहीं है। कोई, मैं कहता हूं, इस प्रकार का कोई भी बातों का कोई भी मतलब समाज में इस प्रकार की विकृत मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। और जो इस प्रकार के विकृत मानसिकता के तहत इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, देश के लोग, प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप देखिएगा, इनके घर में कोई गृह प्रवेश हो तो देखिएगा, घर बनाएंगे तो काली भड़िया टांग के आएंगे, नजर न लग जाए। और शादी बारात होगा बेटा बेटी का तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुला करके गणेश पूजन कराएंगे, पितृ पूजन कराएंगे। और ये सब केवल वोट की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। अखिलेश, एक सीएम ने कल कहा कि जो हलाल सर्टिफिकेट में पैसा होता है वो आतंकवाद, लव जिहाद और धमाके। देखिए, ये सही है कि इस प्रकार के जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उन लोगों को प्रश्रय या समर्थन ऐसी जगह पे ही मिलता है जो लोग तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा मानना है कि अपने प्रदेश को, देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुटना होगा। और प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप स्वयं जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, आप उनसे पूछिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो जीवन स्तर क्या था, उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसे थीं, उत्तर प्रदेश की बिजली कैसी थी, उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर कैसा था, उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था कैसी थी, समेकित विकास की जहां तक बातें हैं। और 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से माननीय मोदी जी ने ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। सर, एक दलित को पेशाब चटाने का देखिए, मामला आया है लखनऊ में। सरकार गंभीर है। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, सरकार लगातार दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ खड़ी है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच चल रही है।